नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से। बड़ी खबर है, गांव के विकास को लेकर के जरूरी टिप्स मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं इन नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को। दिन तय कर लिया कि भाई मुझे अपने गांव को साफ रखना है, कोई गंदगी नहीं होगी, गांव का पानी नालियों से बहे लेकिन गांव की नालियां साफ सुथरी हों, सुबह साफ सफाई, दोपहर में सैनिटाइजेशन और शाम को फॉगिंग। अगर सप्ताह में ये 3 बार या 2 बार भी हो जाए तो गांव आपका दर्शनीय हो जाएगा, लोग वहां देखने के लिए आएंगे। तो साफ सफाई पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अपने गांव में सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। ये कार्य हमें गांव में करना पड़ेगा। अगर इन कार्यों को आप कर देंगे तो मलेरिया आपके गांव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मस्तिष्क ज्वर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, डेंगू कुछ नहीं कर पाएगा, और अन्य तमाम प्रकार की जो जल जनित बीमारी या विषाणु जनित बीमारी है या डायरिया है, हैजा है, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमें केवल ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा मेरी आपसे अपील है, सरकार ने व्यवस्था की है कि हर गांव को शुद्ध पेयजल मिले, फिर भी अगर गांव में शुद्ध पेयजल नहीं है, हम अपने गांव में देख सकते हैं कि गांव में अगर लोगों को नल का पानी पीना पड़ रहा है, हैंडपंप का पानी पीना पड़ रहा है, पानी शुद्ध नहीं है, हम उसको गर्म करके छान करके पिए, आप देखना कोई डायरिया या हैजा नहीं हो सकता, कोई भी जल जनित अन्य बीमारी नहीं हो सकती। हम लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, गांव पंचायत छोटी छोटी समूह बना करके गांव में इसके बारे में बताएं। एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, अपने गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में कैसे हम विकसित कर सकते हैं। इसमें सरकार भी सहयोग, केंद्र सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा गांव को दिया है, राज्य सरकार का पैसा, राज्य वित्त का पैसा भी आपके पास पड़ा हुआ है, 10,000 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायतों में पड़ा हुआ है। इस पैसे का सही सदुपयोग, मेरे गांव का विद्यालय साफ सुथरा रहे, उसकी बाउंड्री हो, मेरे ग्राम पंचायत में खेल का मैदान होगा, मेरे गांव में जूनियर हाई स्कूल है तो उसकी साफ सफाई, रंगाई पुताई, मेंटेनेंस, चिकित्सालय है तो उसकी साफ सफाई, वहां पर जाने का सड़क कनेक्टिविटी, वहां पे बिजली, कहीं जल जमाव ना हो, विद्यालय हो, चिकित्सालय हो, पंचायत भवन हो, साफ सुथरे रहने चाहिए, वहां पेड़ नहीं उगे होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब गंदगी होती है, पेड़ उगे रहते हैं तो लोग उसके बारे में गलत धारणा बनाते हैं, और हम लोगों को ये चीजें कतई नहीं होनी देनी है। इन चीजों को हम लोगों को वहां पे लोगों को बताना पड़ेगा। मेरी आप सबसे एक और अपील है कि हम अपने ग्राम पंचायत के अंदर, यद्यपि हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय यानी पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं, उसको ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित करिए। जहां पर कार्य चल रहे हैं, तेजी के साथ उस कार्य को संपन्न करवा करके ग्राम सचिवालय का निर्माण समय से करते हुए हम एक व्यवस्था सुनिश्चित करें कि ग्राम सचिवालय का कार्य समय सीमा के अंदर पूरा होने, और उस कार्य को पूरा करने के साथ ही वहां पे कंप्यूटर लगाना, इंटरनेट का कनेक्शन देना, गांव के ही कुछ युवाओं को उसके साथ ट्रेनिंग दे देना, जो गांव के लोगों को ही कॉमन सर्विस की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवा सकें। बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट्स की ग्राम पंचायतों में भर्ती हुई होंगी या हो रही होंगी, उनको वहां पे बैठने की व्यवस्था करना। बहुत सारी गतिविधियां आप एक जगह से संचालित कर सकते हैं। गांव में पब्लिकेटर सिस्टम के माध्यम से कोरोना के बारे में, मस्तिष्क ज्वर के बारे में, दिमागी बुखार के बारे में, मलेरिया के बारे में, अन्य कार्यों के बारे में भी 3-4 बार जानकारी दे सकते हैं। सुबह शाम अच्छे भजन, राष्ट्रभक्ति के गीत लोगों के सामने बजा सकते हैं, लेकिन उसमें सबकी सहमति हो तभी करना चाहिए। इन चीजों को अगर आप व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तो गांव में आप देखना कि गांव आपका शहर से अच्छा हो जाएगा। कोरोना के कारण लोगों के रोजगार पर कुछ असर पड़ा है, और इसीलिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कुछ तय किया। जैसे केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून का निःशुल्क खाद्यान्न हर नागरिक को देने की व्यवस्था की। मई का खाद्यान्न वितरित लगभग हो चुका है, 1 आध दिन में सभी को मिल जाएगा।
जून महीने में भी 15 जून के बाद फिर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का खाद्यान्न मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न हर एक नागरिक को मिलना है, हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए, और वह सरकार देने जा रही है। हमारा प्रयास हो कि कोटे की दुकान में हर जरूरतमंद को उसके लिए स्वीकृत और अनमन्य खाद्यान्न जरूर मिले, उसमें घटतोली न हो। अगर हम ये काम अपने गांव में बिना भेदभाव के करते, याद रखना, अब आप ग्राम प्रधान बन चुके हैं, अब आपकी कोई पार्टीबाजी नहीं, जिसने वोट दिया वह भी, जिसने नहीं दिया वह भी आपका अपना है। यह समय है जब आप लोगों की सेवा करके लोगों का दिल जीत सकते हैं। ठीक है, जो लोग आपका समर्थन किए होंगे उन लोगों के साथ आपकी सहानुभूति होगी, लेकिन कार्य पात्रता का जब मामला आएगा तो हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। किसी का शौचालय, किसी का मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, किसी गरीब को पेंशन देने की व्यवस्था, किसी विधवा को पेंशन देने की व्यवस्था, या फिर कोई गरीब है, बीमार है, कोई व्यवस्था नहीं, आयुष्मान भारत का कार्ड उसका बनवाइए, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा उसको मिल सकती है, प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही उपलब्ध करवाया है। अगर कोई गरीब है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, कार्ड भी नहीं बना है, बीमार है, कोई आय का स्रोत नहीं, हम ग्राम प्रधान निधि से उसको 2000 रुपए तक की सहायता कर सकते हैं। यह व्यवस्था पहले से है। अगर किसी की दुखद मौत हुई है, निराश्रित है, कोई देखभाल करने वाला नहीं, या परिवार की आय नहीं कि वो अंतिम संस्कार कर सके, 5000 रुपए तक की सहायता आप ग्राम प्रधान निधि से उसको कर सकते हैं। ये इतने अधिकार आप लोगों के पास हैं, अपने इस अधिकार का हमें सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन पात्रता का ध्यान रखते हुए। अगर हम इस कार्य को करेंगे, आप देखना आपकी लोकप्रियता उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी जैसे शिवचरण जी ने लखीमपुर खीरी में निर्विरोध प्रधान बनकर के वहां पर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित, 4थी बार ग्राम प्रधान बने हैं। ऐसे ही आप सभी के साथ भी जुड़ेगा और हमें उस दिशा में बेहतर प्रयास करने होंगे। कोरोना कालखंड में सावधानी और सतर्कता बहुत आवश्यक है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हम हर व्यक्ति को इसके लिए सतर्क रखें, सावधान रखें, हर एक व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाएं। गांव में आपको मैं और अपील करूंगा कि लोगों को बोलें कि वे टेस्ट करने से न भागें। दूसरा, हम कॉमन सर्विस सेंटर जो गांव का है उसको आप तैयार करवा लीजिए, सरकार उसमें सहयोग कर रही है। कॉमन सर्विस सेंटर में मेरी आप सबसे अपील है कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कराएं वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि अब हम लोग गांव के ही पंचायत भवन में भी वैक्सीन के सेंटर लेके जा रहे हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर वहीं पे हमारी टीम जाएगी, वहीं वैक्सीन देगी गांव के लोगों को। तो गांव के व्यक्ति टेस्ट करने से भी ना भागें, वैक्सीन लेने से भी नहीं भागेंगे। तो आप देखना, कोरोना से सुरक्षा का ये कवच प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 2 वैक्सीन अब तक लग रही हैं, आने वाले समय में तमाम अन्य नई वैक्सीन भी आने वाली है। यह हर एक व्यक्ति को सुरक्षा दे देगा। कोरोना फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बशर्ते हम स्वयं उसके प्रति सतर्क हो जाएं। तो आप सबकी बड़ी भूमिका है और त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी के रूप में ग्राम प्रधानों की भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आप सभी चुने गए, आप सबको मैं बधाई देता हूं। आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका मार्गदर्शन आप सबको आज प्राप्त हो रहा है, यह आपके लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से आप सभी अच्छा कार्य करें, इस विश्वास के साथ आप सबके सफल और मंगलमय भविष्य की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ मुख्यमंत्री का यह सीधा संवाद और ग्राम पंचायतों को किस तरीके से
कई ग्राम प्रधान महिलाएं बनी हैं और पुरुष बने हैं युवा बने हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो पिछले 4-5 साल से काम कर रही है, काम की वजह से गांव में अपना विश्वास पैदा किया है। राज्य सरकार की ओर वो इसी वजह से देख रही है कि सहाय करके सुविधा उपलब्ध करवा के वे लोगों को आगे बढ़ाए। महिलाओं की ताकत भी विकास के काम में लगाई गई। ये हमारे लिए गौरव की बात है, सामने आया है। और मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से वो काम कर सकते हैं, क्योंकि